जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का पेपर है। यानी जो आपकी पिछली भर्तियाँ एसएससी जीडी की निकली हुई थी, उसका ये पूरा आंसर की है। तो आज हम हिंदी के सेक्शन को या हिंदी के पार्ट को सॉल्व करने वाले हैं। इसके अलावा कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर जिसमें आपका जीके जीएस, रीजनिंग और आपका हिंदी शामिल है। अगर आप वो देखना चाहें तो वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जो कि मैं पहले ही सॉल्व करा चुका हूँ। ये आप देख सकते हो, सेक्शन पार्ट डी हिंदी। इसके अलावा कुछ आपके जो स्टूडेंट हैं जो मेरा वीडियो देखते हैं, वो बोल रहे थे भाई आप मैथ का क्यों नहीं कराते। तो दोस्त मैथ का भी करवाएंगे। क्या है कि मोबाइल से वीडियो बनाते हैं तो मोबाइल में आपका कैलकुलेशन स्क्रीन में पूरा नहीं हो पाता। रीजनिंग का जो कैलकुलेशन है वो आपका कम है, मैथ का कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए नहीं बना पाते। नहीं तो मैं मैथ का भी बना देता। तो ऐसा है कि आपका पेन कॉपी में सॉल्व करवाऊंगा मोबाइल से रिकॉर्ड करके। अगर उसमें आपका सही रहेगा, वीडियो बनता है, तो फिर मैं मैथ का भी सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपके 20 फरवरी से आपके एसएससी जीडी के एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो अभी से तैयारी में लग जाओ। मेरे पास में 2021 के, 2022 के और 2019 के प्रीवियस ईयर के पेपर है, जो कि मैं आपका दिसंबर या जनवरी तक पूरे सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, तो आपका ये रहा पहला प्रश्न। सीमा की बात सुनकर जया को आश्चर्य हुआ। उक्त वाक्य में प्रयुक्त आश्चर्य के स्थान पर उसके समानार्थी शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में नहीं किया गया है। उसने कहा है किस वाक्य में नहीं किया गया है। ठीक है, तो उसका आश्चर्य का बताना है। तो आप देखोगे आश्चर्य का समानार्थी जो शब्द है वो आपका अचरज भी है, विस्मय भी है, अचंभा भी है। लेकिन कौन सा नहीं है? मनोरथ नहीं है। कौन सा नहीं है? मनोरथ नहीं है। तो आपका ऑप्शन 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपको वाक्य को पढ़ना है, जैसे सीमा की बात सुनकर जया को अचरज हुआ। क्या हुआ? अचरज। ठीक है, तो आपका ये आश्चर्य का क्या है? उसी का ही समानार्थी शब्द है। ठीक है, अगर आप तीसरा देखो, सीमा की बात सुनकर जया को विस्मय हुआ, तो ये भी आपका उसी का समानार्थी शब्द है। और ये वाला देखो, सीमा की बात सुनकर जया को अचंभा हुआ, तो ये भी उसी का समानार्थी शब्द है। लेकिन कौन सा नहीं है? आपका मनोरथ नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगर समझ में ना आए, कुछ भी डाउट हो या कहीं मिस्टेक लगे, तो बिल्कुल आप बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ठीक है, और आपका अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से क्या चंद्रमा शब्द का पर्यायवाची है? तो कौन सा है? कौन सा इसमें चंद्रमा का पर्यायवाची है? तो आप देखेंगे चंद्रमा का पर्यायवाची है शशि। ठीक है, कौन सा है? शशि। बाकी जो आपके 3 दिए गए हैं, ये आपका अंशुमाली और दिनकर, ये आपके दोनों सूर्य के पर्यायवाची है। किसके? सूर्य के। अंशुमाली और दिनकर। और जो आपका एक घोटक है, ये आपका घोड़ा का पर्यायवाची है। क्लियर हो गया? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, हिंदी ज़्यादा उतना कठिन नहीं पूछा जाता, लेकिन मैं नहीं कहूँगा ज़्यादा सरल, कठिन नहीं पूछा जाता। अगर आप चाहो थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो 20 में से 20 नंबर ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, रीजनिंग में और हिंदी में भी। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से जो कभी बूढ़ा ना हो, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा? तो हम ये छोटे से ही पढ़ते आ रहे हैं। जो कभी बूढ़ा ना हो उसे क्या कहते हैं? उसको अजर कहते हैं। क्या कहते हैं? अजर कहते हैं। तो ऑप्शन 1 में दिया गया है, तो ऑप्शन 1 आपका अजर बिल्कुल सही होगा। जो कभी बूढ़ा ना हो उसे हम अजर कहते हैं। अगला देखिए, ये भी देखो आपने सुना होगा, अपन लोग क्या है, आपस की जो बातचीत होती है उसमें सब प्रयोग करते हैं। घोड़े बेचकर क्या आएगा? आगे सोना आएगा। घोड़े बेचकर सोना कहते हैं। देखो देखो घोड़े बेच के सो गया। तो ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही होगा, घोड़े बेचकर सोना। तो प्रश्न में अगर पढ़ना तो पढ़ लो। घोड़े बेचकर सोना उपयुक्त मुहावरे में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्द द्वारा कीजिए। तो क्या? घोड़े बेचकर सोना। ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही होगा। कभी कभी बहुत आसान प्रश्न आ जाते हैं और कहीं कहीं ऐसे प्रश्न आ जाते हैं कि उस शब्द का आपको मतलब भी पता नहीं होता। कई भाइयों को नहीं पता होता। जो अच्छे से डीपली तरीके से पढ़ा होगा उसको बन जाएगा। अगला देखो, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो हम इस वाक्य को पढ़ेंगे। कमजोर आदमी, आदमी नहीं, यहाँ आदमी है, ठीक है, वो लिख गया होगा।
आदमी को एक ना एक रोग लगा रहता है। तो भैया इस रोग के ऊपर ही रेखांकित है, तो रोग का अपन को क्या बताना है, पर्यायवाची बताना है। तो रोग का जो पर्यायवाची है वो क्या है, व्याधि है। क्या है, व्याधि। ऑप्शन 1 बिल्कुल आपका सही होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका रोग का पर्यायवाची बहाना तो होगा नहीं, वरदान तो होगा नहीं, और आपका अभिशाप भी होगा नहीं। क्या होगा, व्याधि। अगर आप खुद अगर लॉजिक लगाओ तो बहाना कैसे हो सकता है, ये सब तो कहीं सोच भी नहीं सकते यार। वरदान, तो वरदान में आपका रोग थोड़ी होता है, वरदान में तो खुश होकर वरदान मतलब अच्छा चीज़, कि हमको ऐसा, जैसे वरदान मांगते हैं तो कोई अच्छा ही मांगता ना, किससे मुझे सोना दे दो, मुझे यहाँ का राजा बना दो, मुझे ये शक्ति दे दो, तो वो कोई रोग वगैरह थोड़ी हुआ, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन 1 व्याधि बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न है आपका, जिसे वचन द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सके, वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या होगा। तो दोस्तों, जिसे वचन द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सके उसको अनिर्वचनीय, क्या अनिर्वचनीय कहते हैं। क्या कहते हैं, अनिर्वचनीय। ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अनिवार्य का क्या मतलब होता है, अनिवार्य मतलब मान चलो आपके 6 प्रश्न दिए गए हैं, तो उसमें बोलते हैं कि आपके लिए 5 प्रश्न करना अनिवार्य है, मतलब आपको 6 में से 5 प्रश्न आपको करना है, 6 नहीं करने, 6 में से 5 प्रश्न करना है। ठीक है, अनिवार्य ये मतलब होता है। ठीक है, तो उसने पूछा है वचन का, तो आपका अनिर्वचनीय हो जाएगा। ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न वाक्यांश के लिए सही एक शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। तो हम पढ़ेंगे इस वाक्य को, जो कल्पना से परे हो उसे क्या कहते हैं, उसको कल्पनातीत कहते हैं। क्या कहते हैं, कल्पनातीत। क्या कहते हैं, कल्पनातीत, जो कल्पना से परे हो। ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही होगा। आपको दोस्तों बताता चलूँ मैं, आपको जितना ज़्यादा आप हिंदी में प्रैक्टिस करोगे, ऐसे प्रश्न आपको बुक में देखने को नहीं मिलेंगे। प्रैक्टिस सेट में क्या होता है कि आपके प्रश्न तो पता चल जाता है, ऐसे प्रश्न पूछ जा रहे हैं, प्रश्न वो नहीं पूछेगा लेकिन वो वैसे ही पूछेगा। ठीक है, और कई ऐसा होता है कि पिछली प्रीवियस ईयर के पेपर अगर सॉल्व करो तो वे ही प्रश्न आपका अगले एग्जाम में दे देते हैं। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेस्ट रहेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, बाछें खिल जाना मुहावरे का सही अर्थ है। तो अधिकतर लोगों को पता होगा, बाछें खिल जाना यानी प्रसन्न हो जाना। क्या होता है, प्रसन्न हो जाना। अगर आप अदर ऑप्शन एक्सप्लेन करोगे, सुंदर हो जाना, ये कोई मैच नहीं होगा मुहावरे में, खास कर ध्यान देना। ठीक है, मुहावरे का अर्थ ही समझ लेना। फूल खिल जाना ये भी नहीं होगा, दोस्त मिल जाना ये भी नहीं होगा। क्या होगा, प्रसन्न हो जाना। अगर आप इन ऑप्शन को एक्सप्लेन करोगे तो आपका सबसे हटके ऑप्शन 3 ही है। ठीक है, सुंदर हो जाना तो ये ऐसे मुहावरे थोड़ी है प्रयोग करेंगे, सुंदर हो जाना, बात से खिल जाना का। ठीक है, अगला देखो, ये भी आपका बिल्कुल सरल है। अपन लोग क्या है, आपसी बातचीत में भी ये शब्द ऐसे वाक्य इस्तेमाल कर लेते हैं। उसके प्राण पखेरु चले गए, नहीं उड़ गए, उसके प्राण पखेरु उड़ गए। इसका मतलब क्या है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपने शेर को देख लिया तो उसके प्राण पखेरु उड़ गए, और एकदम से आप खड़े हो, एकदम से शेर आ जाए तो उसके प्राण पखेरु उड़ गए। नरेन ने शेर को देखा तो उसके प्राण पखेरु उड़ गए। ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लीजिए, तो क्या हो गए, उड़ गए। सभी लोग ये जानते होंगे, ऑप्शन 1 आपका सही होगा। अगर आप अदर ऑप्शन एक्सप्लेन करोगे, उसके प्राण पखेरु तैर गए, पखेरु तैर गए, क्या मैच नहीं, सो गए। भैया यार, पखेरु यानी पंख थोड़ी सो जाएंगे। उसके प्राण पखेरु गुम गए, ये भी मैच है, पखेरु थोड़ी ऐसे चीज़ है गुम जाएगी। ठीक है, एक मुहावरा दिया है। ठीक है, और खासकर वो व्यक्ति के लिए दिया है। अगला देखो, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो हम पढ़ेंगे, श्याम ने बर्फी खाया। तो आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, खाया के स्थान पर कौन सा सबसे अच्छा बेस्ट बैठेगा। मतलब हमको खाया नहीं रखना, इसमें लिखा है श्याम ने बर्फी खाया, तो हम लोग खाया शब्द नहीं लिखना, हमको और कुछ लिखना है। तो 4 में से आप चुनो कौन सा सबसे अच्छा लग रहा है। तो हम पढ़ेंगे जैसे वाक्य को, श्याम ने बर्फी खा, श्याम ने बर्फी खा, ये तो कोई अच्छा नहीं लग रहा है, इसको हम काट देंगे। श्याम ने बर्फी खा ली,
तो ये भी अच्छा नहीं। श्याम ने बर्फी खाई इवनिंग, श्याम ने बर्फी खाई, ये आपका सबसे बेस्ट बैठ रहा है। श्याम ने बर्फी खाई, ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और इसमें देखो क्या लगाया कैंडिडेट ने, कोई आंसर नहीं दिया, इसके मतलब ये इंग्लिश वाला है। अगला देखो, निम्न विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो हम वाक्य को पढ़ेंगे, देखिए कौन सा शुद्ध वाक्य है। पहला पढ़ो, श्रद्धा के द्वारा उसका मस्तिष्क नष्ट था। इसको छोड़ो, अगला देखो, पढ़ाई की वजह से उसकी आंखें कमजोर हो गई, ये थोड़ा सही है। अगला चेक करो, मोहन भूख में तड़प रहा था। मोहन भूख में तड़प नहीं, मोहन भूख से तड़प रहा था, मैं के स्थान पर से आएगा, इसलिए गलत हो जाएगा। चौथा, वह चिंता करती करती मर गई। वह चिंता करते करते मर गई, वह चिंता करती करती मर गई, वह चिंता करते करते मर गई, तो ये भी गलत हो जाएगा। करते करते आता तो और बेस्ट होगा। वह चिंता करती करती मर गई, ये थोड़ा अच्छा लग रहा। पहला देखो, श्रद्धा के द्वारा उसका मस्तिष्क, मस्तक नहीं आएगा, या मस्तिष्क नहीं आएगा, मस्तिष्क आएगा। क्या आएगा? मस्तिष्क, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन 2 बिल्कुल आपका सही है। ठीक है, इसको पढ़ के भी आप सही कर सकते हो। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य है? आपको अशुद्ध बताना है। पहला पढ़ेंगे, मैं उसे चुप रहने को कहता रहा पर उसने एक नहीं सुनी। ठीक है, अगला देखो, पोत नष्ट हो गया पर यात्रियों को बचा लिया गया। ठीक है, अगला देखो, वह उस स्कूल में पढ़ा जो उसके गांव के निकट था। पृथ्वी गोल है और हम इससे प्रमाणित कर सकते हैं, ये सही है आपका। ये देखो, पोत नष्ट हो गया पर यात्रियों को बचा लिया गया, तो उसने अशुद्ध पूछा, तो आपको अशुद्ध यहाँ कहाँ दिख रहा है? पोत नष्ट हो गया पर यात्रियों को बचा लिया गया। यात्री शायद ऐसा नहीं लिखा जाएगा, यात्रियों को बचा लिया, ऐसा कुछ लिखा जाएगा। ठीक है, यात्रियों को बचा लिया गया, यात्रियों को यूँ लिखा है, ऐसा नहीं लिखा जाएगा, ऐसा लिखा जाएगा मेरे ख्याल से, यात्रियों। ठीक है, यात्रियों को बचा लिया गया, तो ऑप्शन ए आपका थोड़ा मिस्टेक है। अशुद्ध पूछा तो ये अशुद्ध है, तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। पोत नष्ट हो गया पर नहीं, पोत नष्ट हो गया लेकिन पर नहीं आएगा यहाँ पर। या तो यात्रियों सही है तो फिर यहाँ पर नहीं आएगा। पोत नष्ट हो गया लेकिन यात्रियों को बचा लिया गया, पर के स्थान पर लेकिन ज़्यादा सही है, तो लेकिन होता तो ज़्यादा सही रहता। पोत नष्ट हो गया लेकिन यात्रियों को बचा लिया गया। ठीक है, तो ये ज़्यादा सही है, पर उसने लिखा है पोत नष्ट हो गया पर यात्रियों, पर नहीं आएगा। ठीक है, अगला देखो, संसार सूर्य को हमेशा उसकी बहादुरी के लिए याद करता है। रुक जाओ, इसको छोटा कर देते हैं ताकि आपको समझ आए। अब देखो, संसार सूर्य को हमेशा उसकी बहादुरी के लिए याद करता है। सूर्य की जगह हम वीर और कर दें, संसार सूरवीर को हमेशा उसकी बहादुरी के लिए याद करता है और डैश को उसकी कायरता के लिए। तो दोस्तों, आपको सूर्य, जो सूर्य लिखा है, सूर्य यानी सूरवीर, सूरवीर का, सूरवीर तो ही बहादुरी करता है ना, तो सूरवीर का आपको विलोम शब्द बताना है। तो सूरवीर का विलोम शब्द होता है भीरू। भीरू का मतलब होता है डरपोक। क्या होता है? डरपोक होता है। ठीक है, ये आपका भीरू के पर्यायवाची है, समानार्थी शब्द है। तो भीरू का मतलब डरपोक होता है या आपका कायर होता है। तो एक जगह बहादुर है, तो बहादुर का उल्टा क्या होगा? कायर होगा। विलोम शब्द पूछा ना, तो सूर का विलोम शब्द क्या होगा? सूरवीर का विलोम शब्द क्या होगा? डरपोक होगा या भीरू होगा। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला देखो, अगला है, निम्नलिखित में से संबंधवाचक सर्वनाम संबंधी अशुद्धि वाले वाक्य की पहचान कीजिए। तो उसने अशुद्धि पूछा, शुद्ध नहीं पूछा। तो वाक्य को अगर पढ़ो आप, यह वही आदमी है जिसका पुत्र परीक्षा में अव्वल आया है। अगर ऑप्शन 4 देखो, मेरी वह किताब खो गई, एक मैंने कल पुस्तक मेले से खरीदा था। ये आपका देखो सबसे अलग है। देखो पढ़ो इसको, मेरी वह किताब खो गई, एक मैंने कल पुस्तक मेले से खरीदा था। एक मैंने, ये आपका यहाँ पढ़ने में कैसा लग रहा? मिस्टेक लग रहा है ना, तो ये आपका गलत है, यही आपका सही हो जाएगा। अशुद्धि है ना इसमें, मेरी वह किताब खो गई, एक मैंने, यही तो आपका अशुद्धि, एक मैंने, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी आप सभी ऑप्शन देख लो। यह वही फिल्म है जिसे तुम देखना चाहते हो, तो ये बिल्कुल सही है। कहीं मिस्टेक नज़र आ रही हो तो बताना।
जो मेहनत करते हैं वे सफल होते हैं, ये भी सही है। यह वही आदमी है जिसका पुत्र परीक्षा में अव्वल आया है, तो ये भी सही है। बाकी आपका यहाँ आपका ये मिस्टेक हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर यहाँ सही होता तो ये भी सही हो जाता। अगला देखो, अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में विशेषण का उचित प्रयोग किया गया है। तो विशेषण का पूछा है, तो आप देखो इसमें अगर आपको नहीं पता विशेषण क्या है तो ऑप्शन आपका एक सबसे क्या है, अलग है, हटके है। नीना खाती है, शीला सोती है, करीम खेलता है, लेकिन राधा के लंबे बाल हैं। कैसे बाल हैं? राधा के लंबे बाल हैं। अगर इस यहाँ होता राधा के बाल हैं, क्या होता? राधा के बाल हैं, तो ये चारों ऑप्शन एक जैसे हो जाते। लेकिन उसने कहा है राधा के लंबे बाल हैं, तो यही आपका सबसे अलग होगा। ऑप्शन 3 बिल्कुल आपका सही होगा, ठीक है। अगला देखो, आपका 5 अंक का गद्यांश, ये आपका 100% पूछा जाता है और इसमें आपका नंबर इंक्रीज करने का सबसे अच्छा है। मैं आपका पिछला सॉल्व कराया था, वो आपका थोड़ा टफ था, ठीक है। ये देखो कैसा है, करते हैं इसको। तो कहाँ से पढ़े इसको? पहला यहाँ से, तो इसको यहाँ से पढ़ लो, ठीक है। साहित्य समाज का प्रतिबिंब भी है और मार्गदर्शक भी है। मानव समाज का हित चिंतन और उसका पथ प्रदर्शन करना साहित्य का लक्ष्य है। साहित्य देश की चेतना को विकसित करता है। क्या? साहित्य किसकी चेतना को व्यक्त करता है? समाज की चेतना को व्यक्त करता है। अगर आप ये पूरा पैराग्राफ पढ़ोगे तो आपको समझ में आने लगेगा। इसमें आपको समाज का दर्पण ये लिखा हुआ है ना, समाज का दर्पण, देखो शुरू से पढ़ लो। अगर ये देखो आप, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने यह अकारण नहीं कहा था कि साहित्य समाज का दर्पण है। क्या है? दर्पण किसका? समाज का। तो अगर हम यहाँ से पढ़ेंगे, मानव समाज का हित चिंतन और उसका पथ प्रदर्शन करना साहित्य का लक्ष्य है। साहित्य देश की चेतना को विकसित करता है, तो किसकी? समाज की। ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही होगा। क्या कविता की चेतना? बिल्कुल नहीं। राजनीति की? बिल्कुल नहीं। कहानी की? बिल्कुल नहीं। अगला देखो, कैंडिडेट ने क्या लगाया, वो सॉरी इंग्लिश वाला था ये वाला। अब आगे पढ़ो, तो यहाँ तक का, साहित्य वह है जिसमें समाज अपना चेहरा देखता है। साहित्य ही वह है जो समाज की शोभा, उसकी यश संपन्नता एवं मान मर्यादा को प्रतिबिंबित करता है। यदि समाज शरीर है तो साहित्य उसकी डैश है। क्या है? आत्मा है। क्या है? आत्मा। अगर आप यार वाक्य में आपने सुना होगा, ठीक है, ऑप्शन 3 आप बिल्कुल सही होगा। क्या? भावना है? नहीं। बुद्धि है? नहीं। क्या है? आँख है? नहीं। क्या है? आत्मा है, ठीक है। ये प्रश्न आपको अपने मन से करने हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको ऐसे प्रश्नों में आपको आंसर देखने को नहीं मिलेगा, ये खुद से करना पड़ेगा कि आपका दिमाग में क्या लॉजिक लग रहा है, कि आप कुछ सोच पा रहे हो, सोचने की क्षमता विकसित है कि नहीं है, कि ऐसे ही सब चल रहा है। अगला देखो, यहाँ से पढ़ लो इसको। जिस समाज का साहित्य जितना समृद्ध एवं डैश होता है, क्या होता है? समृद्ध और उन्नत होता है। औन्नत तो होगा नहीं, पौन्नत तो होगा नहीं, उन्नति तो होगा नहीं। क्या होगा? उन्नत। उन्नति होता है। उन्नति होता के साथ एक वाक्य आपका सही बैठ रहा है, अशुद्ध वाक्य बन रहा है। क्या बना? अशुद्ध वाक्य, तो ये होगा नहीं। क्या होगा? उन्नति और उन्नत में कौन सबसे बेस्ट बैठ रहा है? उन्नत होता है। क्या उन्नति होता है? नहीं, उन्नत होता है, ठीक है। तो ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, ऐसे में आपको समझाने में भी बहुत वो लगता है, फिर भी आपको समझाना पड़ेगा, ठीक है। आप खुद भी समझ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। समाज का नव सृजन करने वाला साहित्य एक सशक्त माध्यम तो है ही, यह देश के यह देश के सम्मुख बहुत ही सहज ढंग से, किसके? जन सामान्य सम्मुख। क्या? जन सामान्य के सम्मुख, ठीक है। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, अगला और लास्ट, सहज ढंग से देश की सभ्यता और संस्कृति को प्रस्तुत भी करता है। तो भैया सहज ढंग से देश काल की सभ्यता, किसकी? देश काल की सभ्यता और संस्कृति को भी प्रस्तुत करता है। तो ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही होगा। दहशत, तो ये तो कहीं से भी सही लगा, दहशत को प्रस्तुत कर, गलत हो जाएगा, ये भी गलत। आपका ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। तो दोस्तों, ये थे आपके हिंदी के प्रश्न। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। कहीं मिस्टेक नज़र आई हो तो भी पूछ लेना, कहीं डाउट हो तो भी बता देना। तो ठीक है, फिर जय हिंद और जय भारत।
तैयारी में लग जाओ। जय हिंद, जय भारत।